बड़ी टीम जुड़ रही है जो हर तस्वीर सुबह से रिपब्लिक भारत पर दिखा रही है। अजय दुबे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लखनऊ से भी आवाज उठी है कि कोर्ट जाएंगे। सहारनपुर से, देवबंद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जतिन, और हमारे साथ बंगाल से हमारे सहयोगी भास्कर जुड़े हुए हैं। भास्कर के पास हम जाएंगे, लेकिन पहले जल्दी से बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अलर्ट था उसके बाद किस तरह के हालात थे। जतिन, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया था, जुमे की नमाज का दिन था, वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। देवबंद में आपने क्या देखा? वहां से बड़ा मैसेज जाता है मुस्लिम समुदाय को हमेशा। बिल्कुल, देखिए अलर्ट था, बाकायदा तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी डीजीपी ने कैंसिल कर दी थी, और सुबह से ऐसी तस्वीर थी क्योंकि देवबंद में मेरी मौजूदगी थी। सहारनपुर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ईद के दिन सभी ने देखा कि नमाज अदा करने आए नमाजी वक्फ बिल का खिलाफ प्रोटेस्ट करते नजर आए। हाथ में उन्होंने काली पट्टियां बांधी हुई थी, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। जितने भी नमाजी पहुंचे, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। मिला जुला रिस्पॉन्स हमें मिला, लोगों से हमने बात की तो कुछ लोग समर्थन करते नजर आए तो कुछ लोग विरोध में बातें करते भी नजर आए। लेकिन पुलिस इतनी अलर्ट थी, चाहे वो पीएसी हो, क्योंकि रिस्पांस टीम हो, एसडीएम हो, एसपी हो, एसपी रूरल, तमाम फ्लैग मार्च करते नजर आए। ना ही गैदरिंग किसी भी मस्जिद के बाहर पहले नमाज से होने की इजाजत दी गई, ना ही नमाज के 2 घंटे बाद तक किसी की गैदरिंग, कोई भी किसी तरीके का प्रदर्शन या कोई भी स्लोगन रेस करने जैसी जो घटनाएं हैं वो खास तौर पर, चाहे हम देवबंद की बात कर ले, सहारनपुर की बात कर ले और आसपास के तमाम इलाके हैं, यहाँ की बात कर ले, किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो नहीं हुआ। पुलिस का साफ तौर पर कहना है। ठीक है जतिन, तो यहाँ सहारनपुर में हालात बिल्कुल ठीक दिखाई दिए, जबकि उत्तर प्रदेश में अलर्ट। बड़ी टीम जुड़ रही है जो हर तस्वीर सुबह से रिपब्लिक भारत पर दिखा रही है। अजय दुबे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लखनऊ से भी आवाज उठी है कि कोर्ट जाएंगे। सहारनपुर से, देवबंद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जतिन, और हमारे साथ बंगाल से हमारे सहयोगी भास्कर जुड़े हुए हैं। भास्कर के पास हम जाएंगे, लेकिन पहले जल्दी से बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अलर्ट था उसके बाद किस तरह के हालात थे। जतिन, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया था, जुमे की नमाज का दिन था, वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। देवबंद में आपने क्या देखा? वहां से बड़ा मैसेज जाता है मुस्लिम समुदाय को हमेशा। बिल्कुल, देखिए अलर्ट था, बाकायदा तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी डीजीपी ने कैंसिल कर दी थी, और सुबह से ऐसी तस्वीर थी क्योंकि देवबंद में मेरी मौजूदगी थी। सहारनपुर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ईद के दिन सभी ने देखा कि नमाज अदा करने आए नमाजी वक्फ बिल का खिलाफ प्रोटेस्ट करते नजर आए। हाथ में उन्होंने काली पट्टियां बांधी हुई थी, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। जितने भी नमाजी पहुंचे, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। मिला जुला रिस्पॉन्स हमें मिला, लोगों से हमने बात की तो कुछ लोग समर्थन करते नजर आए तो कुछ लोग विरोध में बातें करते भी नजर आए। लेकिन पुलिस इतनी अलर्ट थी, चाहे वो पीएसी हो, क्योंकि रिस्पांस टीम हो, एसडीएम हो, एसपी हो, एसपी रूरल, तमाम फ्लैग मार्च करते नजर आए। ना ही गैदरिंग किसी भी मस्जिद के बाहर पहले नमाज से होने की इजाजत दी गई, ना ही नमाज के 2 घंटे बाद तक किसी की गैदरिंग, कोई भी किसी तरीके का प्रदर्शन या कोई भी स्लोगन रेस करने जैसी जो घटनाएं हैं वो खास तौर पर, चाहे हम देवबंद की बात कर ले, सहारनपुर की बात कर ले और आसपास के तमाम इलाके हैं, यहाँ की बात कर ले, किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो नहीं हुआ। पुलिस का साफ तौर पर कहना है। ठीक है जतिन, तो यहाँ सहारनपुर में हालात बिल्कुल ठीक दिखाई दिए, जबकि उत्तर प्रदेश में अलर्ट। बड़ी टीम जुड़ रही है जो हर तस्वीर सुबह से रिपब्लिक भारत पर दिखा रही है। अजय दुबे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लखनऊ से भी आवाज उठी है कि कोर्ट जाएंगे। सहारनपुर से, देवबंद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जतिन, और हमारे साथ बंगाल से हमारे सहयोगी भास्कर जुड़े हुए हैं। भास्कर के पास हम जाएंगे, लेकिन पहले जल्दी से बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अलर्ट था उसके बाद किस तरह के हालात थे। जतिन, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया था, जुमे की नमाज का दिन था, वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। देवबंद में आपने क्या देखा? वहां से बड़ा मैसेज जाता है मुस्लिम समुदाय को हमेशा। बिल्कुल, देखिए अलर्ट था, बाकायदा तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी डीजीपी ने कैंसिल कर दी थी, और सुबह से ऐसी तस्वीर थी क्योंकि देवबंद में मेरी मौजूदगी थी। सहारनपुर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ईद के दिन सभी ने देखा कि नमाज अदा करने आए नमाजी वक्फ बिल का खिलाफ प्रोटेस्ट करते नजर आए। हाथ में उन्होंने काली पट्टियां बांधी हुई थी, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। जितने भी नमाजी पहुंचे, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। मिला जुला रिस्पॉन्स हमें मिला, लोगों से हमने बात की तो कुछ लोग समर्थन करते नजर आए तो कुछ लोग विरोध में बातें करते भी नजर आए। लेकिन पुलिस इतनी अलर्ट थी, चाहे वो पीएसी हो, क्योंकि रिस्पांस टीम हो, एसडीएम हो, एसपी हो, एसपी रूरल, तमाम फ्लैग मार्च करते नजर आए। ना ही गैदरिंग किसी भी मस्जिद के बाहर पहले नमाज से होने की इजाजत दी गई, ना ही नमाज के 2 घंटे बाद तक किसी की गैदरिंग, कोई भी किसी तरीके का प्रदर्शन या कोई भी स्लोगन रेस करने जैसी जो घटनाएं हैं वो खास तौर पर, चाहे हम देवबंद की बात कर ले, सहारनपुर की बात कर ले और आसपास के तमाम इलाके हैं, यहाँ की बात कर ले, किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो नहीं हुआ। पुलिस का साफ तौर पर कहना है। ठीक है जतिन, तो यहाँ सहारनपुर में हालात
हालात बिल्कुल ठीक दिखाई दिए, जबकि उत्तर प्रदेश में अलर्ट बड़ी टीम जुड़ रही है जो हर तस्वीर सुबह से रिपब्लिक भारत पर दिखा रही है। अजय दुबे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लखनऊ से भी आवाज उठी है कि कोर्ट जाएंगे। सहारनपुर से, देवबंद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जतिन, और हमारे साथ बंगाल से हमारे सहयोगी भास्कर जुड़े हुए हैं। भास्कर के पास हम जाएंगे, लेकिन पहले जल्दी से बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अलर्ट था उसके बाद किस तरह के हालात थे। जतिन, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया था, जुमे की नमाज का दिन था, वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। देवबंद में आपने क्या देखा? वहां से बड़ा मैसेज जाता है मुस्लिम समुदाय को हमेशा। बिल्कुल देखिए, अलर्ट था। बाकायदा तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी डीजीपी ने कैंसिल कर दी थी, और सुबह से ऐसी तस्वीर थी क्योंकि देवबंद में मेरी मौजूदगी थी। सहारनपुर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ईद के दिन सभी ने देखा कि नमाज अदा करने आए नमाजी वक्फ बिल का खिलाफ प्रोटेस्ट करते नजर आए। हाथ में उन्होंने काली पट्टियां बांधी हुई थी। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। जितने भी नमाजी पहुंचे, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। मिला जुला रिस्पॉन्स हमें मिला। लोगों से हमने बात की तो कुछ लोग समर्थन करते नजर आए, तो कुछ लोग विरोध में बातें करते भी नजर आए। लेकिन पुलिस इतनी अलर्ट थी, चाहे वो पीएसी हो, क्योंकि रिस्पांस टीम हो, एसडीएम हो, एसपी हो, एसपी रूरल, तमाम फ्लैग मार्च करते नजर आए। ना ही गैदरिंग किसी भी मस्जिद के बाहर पहले नमाज से होने की इजाजत दी गई, ना ही नमाज के 2 घंटे बाद तक किसी की गैदरिंग, कोई भी किसी तरीके का प्रदर्शन या कोई भी स्लोगन रेस करने जैसी जो घटनाएं हैं, वो खास तौर पर चाहे हम देवबंद की बात कर ले, सहारनपुर की बात कर ले और आसपास के तमाम इलाके हैं, यहाँ की बात कर ले, किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो नहीं हुआ। पुलिस का साफ तौर पर कहना है ठीक है जतिन, तो यहाँ सहारनपुर में हालात बिल्कुल ठीक दिखाई दिए, जबकि उत्तर प्रदेश में अलर्ट बड़ी टीम जुड़ रही है जो हर तस्वीर सुबह से रिपब्लिक भारत पर दिखा रही है। अजय दुबे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लखनऊ से भी आवाज उठी है कि कोर्ट जाएंगे। सहारनपुर से, देवबंद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जतिन, और हमारे साथ बंगाल से हमारे सहयोगी भास्कर जुड़े हुए हैं। भास्कर के पास हम जाएंगे, लेकिन पहले जल्दी से बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अलर्ट था उसके बाद किस तरह के हालात थे। जतिन, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया था, जुमे की नमाज का दिन था, वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। देवबंद में आपने क्या देखा? वहां से बड़ा मैसेज जाता है मुस्लिम समुदाय को हमेशा। बिल्कुल देखिए, अलर्ट था। बाकायदा तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी डीजीपी ने कैंसिल कर दी थी, और सुबह से ऐसी तस्वीर थी क्योंकि देवबंद में मेरी मौजूदगी थी। सहारनपुर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ईद के दिन सभी ने देखा कि नमाज अदा करने आए नमाजी वक्फ बिल का खिलाफ प्रोटेस्ट करते नजर आए। हाथ में उन्होंने काली पट्टियां बांधी हुई थी। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। जितने भी नमाजी पहुंचे, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। मिला जुला रिस्पॉन्स हमें मिला। लोगों से हमने बात की तो कुछ लोग समर्थन करते नजर आए, तो कुछ लोग विरोध में बातें करते भी नजर आए। लेकिन पुलिस इतनी अलर्ट थी, चाहे वो पीएसी हो, क्योंकि रिस्पांस टीम हो, एसडीएम हो, एसपी हो, एसपी रूरल, तमाम फ्लैग मार्च करते नजर आए। ना ही गैदरिंग किसी भी मस्जिद के बाहर पहले नमाज से होने की इजाजत दी गई, ना ही नमाज के 2 घंटे बाद तक किसी की गैदरिंग, कोई भी किसी तरीके का प्रदर्शन या कोई भी स्लोगन रेस करने जैसी जो घटनाएं हैं, वो खास तौर पर चाहे हम देवबंद की बात कर ले, सहारनपुर की बात कर ले और आसपास के तमाम इलाके हैं, यहाँ की बात कर ले, किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो नहीं हुआ। पुलिस का साफ तौर पर कहना है। ठीक है जतिन, तो यहाँ सहारनपुर में हालात बिल्कुल ठीक दिखाई दिए, जबकि उत्तर प्रदेश में अलर्ट